मैं हेमंत विश्वकर्मा श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टीप्रिया से। आज हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम पोयम इफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पोएट है रुडयार्ड किपलिंग। मैंने पार्ट फर्स्ट में पोएट के बारे में बता दिया था। इस पोएम के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि इंसान को कुछ चुनौतियां रहती है, उन चुनौतियों का सामना करने लायक बनना चाहिए। इंसान को यहां पर हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए, सद्भावना पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन को इस प्रकार बना लेना चाहिए जिससे कि उसका जो भविष्य वो उज्जवल हो। अर्थात कहने का मतलब जीवन जीने के लिए यहाँ पर जो पोएट रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दिए और इस प्रकार से एक स्पीकर के रूप में पोएट बोलते हुए कह रहे हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ में दो स्टेंजा लिए। फर्स्ट स्टेंजा है, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise। ये पैराग्राफ है, स्टेंजा हमने पढ़ा इसको। आइए हम लाइन वाइज समझते हैं इसको। इफ यू कैन कीप योर हेड जो इडियम से यहाँ पर इसका मतलब होता है शांत रखना। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग theirs and blaming it on you, यह कवि कंडीशन रखते हुए कहता है कि अगर सारे लोग तुम पर ब्लेमिंग करते हो, दोषारोपण करते हो, तो भी तुम्हें अपने मस्तिष्क को शांत रखना है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर आप कुछ कर रहे हो और अगर आप पर मान लीजिए कोई ब्लेम कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होने के बजाय अपने माइंड को शांत रखें, शांति से उसको डील करें। आगे देखिए, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, यदि तुमने जो कुछ करा है या तुम्हें अपने आप पर अगर पक्का विश्वास है, जब भी तब कि सारे लोग तुम पर डाउट करें, संदेह करें, कहने का मतलब ये कि तुम्हारे कार्य जो तुमने किए अगर तुम्हें उस पर पूरा पक्का विश्वास है, चाहे इस पर फिर लोग कुछ संदेह करते हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, हालांकि उनका संदेह जो है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर इसमें जो है डाउट है तो किस प्रकार का डाउट है, लेकिन विश्वास अपना पक्का होना चाहिए। तो यह कवि कह रहे हैं कि हमें इस लायक बनना है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें उस दौरान जब लोग हम पर हमारे कार्यों पर संदेह करें, लेकिन उनके संदेह, उनकी जो ओपिनियन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस लायक बनना चाहिए। अगली लाइन है, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। यह कवि कह रहा है अगर तुम वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो उस इंतजार से तुम्हें उबना नहीं होगा। अर्थात इंतजार लंबा भी हो सकता है, इससे फिर व्यक्ति बोर हो जाता है, तो कह रहे हैं कि तुम्हें उस इंतजार में थकना नहीं है। और बीइंग लाइट अबाउट, डोंट डील इन लाइज। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपकी कोई आपके बारे में कोई कहे कि ये झूठ बोलता है, अर्थात आपको झूठा साबित करना चाहे कोई, या आपके बारे में कोई झूठ बोले, तो आपको भी उसी रास्ते पर नहीं चलना है, आपको भी झूठ नहीं बोलना है। अर्थात कहने का मतलब आपके सामने एक कंडीशन है कि चाहे तुम्हारे बारे में कोई झूठ बोले, लेकिन तुम्हें किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना है।
आर बीइंग हेटेड, ऐसी कैसी लाइन है नीचे दी गई है, आर बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। यदि तुमसे कोई नफरत करता हो तो चाहे करे, तुम्हें नफरत का रास्ता नहीं अपनाना है। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस। अगर आपके पास या आपके ने सारे गुण, अच्छे गुण अगर धारण कर लिए तो कवि कह रहे हैं आगे एक स्पीकर के रूप में कि तुम्हें ज्यादा अच्छाई भी नहीं दिखाना है, अर्थात अपना कुछ बड़प्पन करके बड़ा अपने आप को दिखाना नहीं है, वहां पर अपनी अच्छाइयों को भी ज्यादा लोगों को दिखाना नहीं है। ना टॉक टू वाइस, और ना ही ज्यादा बुद्धिमानी से ज्यादा किसी के सामने बढ़ चढ़कर बातें करना है। अगला स्टेंजा देखिए, अगला स्टेंजा है इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। देखिए इन दोनों लाइन का मतलब क्या होता है। इफ यू कैन ड्रीम, यदि तुम स्वप्न देखते हो, अच्छी बात है। अगर तुम स्वप्न देख रहे हो तो ठीक है, परंतु उन स्वप्नों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अर्थात उन स्वप्नों को अपना मास्टर मत बनने दो, स्वप्न के गुलाम मत बनो। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोचते हो, तुम विचारते हो कुछ करने के लिए, तो उस कार्य को अंजाम दो, ना कि उन ख्यालों में खोए रहो। इफ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। जीवन में दोनों ही प्रकार के पहलू हर इंसान को मिलते हैं, अर्थात दुख भी मिलता है और खुशी भी मिलती है। ये दोनों को यहाँ पर कवि ने इम्पोस्टर्स कहा है, बहरूपियों का नाम दिया है। देखिए अगर तुम्हें जीवन में ट्रम्प भी मिलता हो तो साथ में जो है डिजास्टर भी मिलेगा। कवि कह रहे हैं कि इन दोनों के साथ तुम एक जैसा ही व्यवहार करो, अर्थात खुशी मिलती हो तब भी और चाहे दुख मिले तब भी हर समय खुश रहने की कोशिश तुम्हें करना होगी। अगली लाइन में है इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नॉइज टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स। इन दोनों लाइनों में कवि ये बता रहा है कि यदि तुम सत्य बोलते हो तो सत्य को सुनने लायक भी बनो। जो शब्द तुमने बोले उन पर तुम विश्वास भी करो, जो तुमने बोला है वो सही है, तुम्हें इस बात पर विश्वास होना चाहिए। नेव्स होते हैं बुरे लोग होते हैं, वो जो है तुम्हारे सत्य को तोड़कर और उसका कहते हैं बात का बतंगड़ बनाकर अगर पेश करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जो है अपनी कही हुई बात पर विश्वास होना चाहिए, उसे सुनने लायक बनना चाहिए। अगली लाइन है आर वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स। देखिए यहां वर्ड है वर्न आउट टूल्स। वर्न आउट टूल्स का मतलब होता है जो खराब हो चुके हैं ऐसे औजार या ऐसे यंत्र। स्टूप का मतलब होता है नीचे झुकना। यहां कवि ये कह रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, कहीं हमारे स्वप्न भी टूटते हैं। यहां जो है स्वप्न से मतलब है कि अगर मान लीजिए जीवन में आपकी कोई वस्तु टूट जाती है, जो आपने बनाया है वो बिखर जाता है, तो कवि कहते हैं हमें उसे फिर से बनाना चाहिए। जो लेकिन फिर से कैसे बनाना चाहिए, उसी पदार्थ का जो टूटा हुआ पार्ट होता है जिसको मलबा कहते हैं, उसी से हमको रीबिल्ड कर लेना चाहिए उसे। और किस यंत्र से, वर्न आउट टूल्स से। कहने का मतलब होता है कि ऐसे खराब औजार जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके और उससे हमें जो है फिर से उस चीज को बना लेना चाहिए। आगे के स्टेंजा हम पार्ट 3 में डालेंगे। थैंक यू।